हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की क्लास के साथ आप सभी के बीच। और आज इस क्लास में हम सब हरियाणा के उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और इनकी महत्ता जो है आने वाले एग्जाम में भी बनी रहेगी। शुरुआत सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जो कृषि पर आधारित हो वो उद्योग है परफेटी वॉन मेले इंडिया, नेस्ले और याकुल्ट डॉनेनो संयंत्र। ये तो कृषि के उत्पादों पर ही निर्भर हैं सभी के सभी, तो उपरोक्त सभी जो हैं वो कृषि आधारित उद्योग हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेस्ले कंपनी हरियाणा में किन पदार्थों का उत्पादन करती है? नेस्ले कंपनी दुग्ध के उत्पाद, पेय पदार्थ, इन्फेंट फूड और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई जो है वो स्थापित होती है वर्ष 1992 में। तो इसकी स्थापना जो है हरियाणा में कहाँ पे की गई थी? तो नेस्ले की इकाई जो है वो हरियाणा में स्थापित होती है और हरियाणा में इसकी स्थापना कब की गई थी? नेस्ले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नेस्ले का ये एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मालखां पानीपत में जो है नेस्ले की औद्योगिक इकाई की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारे नेस्ले से आधारित जो है वो क्वेश्चन हो गए हैं। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है दोस्तों और इसकी स्थापना 1867 में हेनरी नेस्ले के द्वारा की गई थी। अगर भारत में पूछा जाए आप सबसे तो 1912, यानी नेस्ले से संबंधित ये 3 साल आप सबको ध्यान रखने हैं। वर्ष 1867 में हेनरी नेस्ले के द्वारा नेस्ले की स्थापना की गई। 1912 में जो है नेस्ले इंडिया की स्थापना होती है और पहला उत्पादन इकाई जो है भारत में स्थापित की जाती है वर्ष 1912 में। और जबकि हरियाणा में 1992 में स्मालखा में इसका प्लांट लगता है। नेक्स्ट आते हैं, लक्ष्य फूड्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित हैं? तो लक्ष्य फूड्स इंडिया लिमिटेड जो है हरियाणा के मानेसर में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ से देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित है? गुरुग्राम में भी हैं और पंचकुला में भी हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र गुरुग्राम और पंचकुला में विकसित हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनी जेनपैक्ट कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करती है? सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जेनपैक्ट, कौन सी सेवाएं नहीं प्रदान करती? वित्त लेखा, बीमा विश्लेषण, मोटर निर्माण, सेल्स तथा मार्केटिंग। तो सही आंसर हो जाएगा मोटर निर्माण। वित्त लेखा, बीमा संश्लेषण और सेल्स मार्केटिंग में अपना योगदान देती है ये कंपनी, लेकिन इससे संबंधित सेवाएं नहीं देती हैं। तो मोटर निर्माण सही आंसर। नेक्स्ट है 15, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी IBM ने हरियाणा के किस जिले में अपना एक सर्विस सेंटर स्थापित करा है? IBM ने अपना सर्विस सेंटर जो है दोस्तों आप सबको पता हो हरियाणा का साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज कंपनी की स्थापना कब की गई? तो रेनबैक्सी लेबोरेटरीज की स्थापना जो है वर्ष 1961 में की गई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद अंसल समूह कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? अंसल समूह के कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, फार्मेसी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो किससे संबंधित है? तो रियल एस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग से संबंधित कंपनी है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डिट्टो लाइन के साथ क्लर्क परीक्षा में भी लास्ट टाइम पूछा गया। तो 1937 में हरियाणा के भिवानी में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। उसके बाद है, हरियाणा के यमुनानगर को किस और नाम से भी जाना जाता है? ये भी HSSC का रिपीटेड क्वेश्चन है। यमुनानगर को किस नाम से भी जाना जाता है? कपड़ों का शहर, तांबे का शहर, इस्पात का शहर या पेपर सिटी? तो अब्दुल्लापुर आप सबको पता बिल्ट पेपर मिल है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल यहाँ पे स्थापित है। तो कागज सिटी यानी पेपर सिटी के नाम से भी जो है यमुनानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से 5th क्वेश्चन पे आते हैं, बिरला टेक्सटाइल मिल की स्थापना कहाँ की गई? बिरला टेक्सटाइल मिल की स्थापना रोहतक, भिवानी, यमुनानगर और कैथल। तो इसकी स्थापना जो है कहाँ पे की गई दोस्तों? बिरला टेक्सटाइल मिल की स्थापना भिवानी में की गई। बेनेटन समूह की एक शाखा, ये डिट्टो लाइन के साथ HSSC के बहुत से पेपरों में पूछा गया, क्लर्क में पूछा गया। बेनेटन समूह की एक शाखा जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है वो स्थान कौन सा है? तो बेनेटन समूह की शाखा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग कौन सा है? तो हीरो होंडा उद्योग भी है हरियाणा में, यामा मोटर्स भी है
मारुति सुजुकी भी हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा अपना 7वें क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो हरियाणा ट्रैक्टर उत्पादन में पहले स्थान पर है। और हरियाणा में ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होते हैं? फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट कंपनी कहाँ पे है? फरीदाबाद। HMT पिंजौर में। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? कार निर्माता कंपनी जो गुरुग्राम में स्थित है मारुति। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मारुति। और अगला ही क्वेश्चन देखो, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला कारखाना मारुति सुजुकी का गुरुग्राम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित हैं? तो HMT जो है ट्रैक्टर और घड़ी के लिए कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये पिंजौर में स्थित है। इसे अब बंद कर दिया गया है प्लांट को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? सूचना तकनीकी का मुख्य हब हरियाणा का गुरुग्राम है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 20 क्वेश्चन। बेल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये कहाँ स्थित है? करनाल, सोनीपत, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो यमुनानगर में है और यहीं पे हम सब पढ़ते हैं किसे किस नाम से जाना जाता है? यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यमुनानगर में स्थित है। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में स्थित है। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सरस्वती शुगर मिल और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है दोस्तों यहाँ पे। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी, अगर ये भी आप सबसे पूछे तो आप सबको जरूर ध्यान रखना है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये दोनों जो बताए हैं पेपर का और दूसरा ये स्टेडियम का और तीसरा जो है यहाँ पे सरस्वती शुगर मिल, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनकी स्थापना का वर्ष भी ध्यान रखना है। बेल्ट जो पेपर मिल है इसकी स्थापना जो है, बेल्ट पेपर मिल की स्थापना 1929 में होती है। वहीं सरस्वती शुगर मिल की स्थापना वर्ष 1933 में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित होती है? ये भी HSSC क्लर्क में पूछा गया है। आप सबको पता रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप हरियाणा में 2 हैं, एक पंचकुला के कालका में है और दूसरी जो है यमुनानगर के जगाधरी में है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया। इसकी स्थापना का वर्ष पूछा है दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में होती है, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने पढ़ा बेल्ट पेपर मिल की स्थापना 1929 में, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में और रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना वर्ष 1952 में होती है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो अभी हमने पढ़ा यमुनानगर में है और दूसरा पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी स्थापना का वर्ष हम सब पढ़ के आए। 1929 में बेल्ट पेपर मिल की स्थापना होती है, 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना होती है, जबकि 1952 में जो है रेलवे का कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना होती है। और भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष होती है? वर्ष 1938 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो स्थापना का वर्ष देखो पेपर में पूछा गया, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक साथ याद कर सकते हैं। यमुनानगर के टिम्बर मार्केट को किस लकड़ी का व्यापार होता है? तो यमुनानगर के टिम्बर मार्केट से किस लकड़ी का व्यापार होता है? और पहले इसे टिम्बर उद्योग अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्लापुर, इसी वजह से अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था, टिम्बर उद्योग के लिए फेमस था। तो यहाँ पे किस लकड़ी का व्यापार होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केकर का, सांगवान का, शीशम का, उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर कहते हैं? तो बुनकरों का शहर हरियाणा के किस शहर को कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। और हरियाणा का पेरिस करनाल को कहते हैं। पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। और जबकि अम्बाड़ा को साइंटिफिक इक्विपमेंट का शहर, वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ स्थित है? दरी बनाने का केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी सही आंसर क्या होगा? पानीपत में स्थित है। ये SI का पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु, यानी इसमें बहुत डिटेल से क्वेश्चन दिए गए, तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा आप सबको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से प्रैक्टिस करनी है। देखो सबसे पहले लर्निंग का याद करने का ये एकमात्र तरीका है कि सबसे पहले आप सबको क्या करना है, पूरा अपने आप को रेडी रखना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम सब मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो सवालों को निकालने से आएगा ना कि देखने से सवालों को सवाल समझ में आएंगे, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही जब थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो हमने एक बार दो बार थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद MCQ अगर आप लगाएंगे तो वहीं से आप सबको पता चलेगा, वहाँ से ही आप सबकी रिवीजन होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए पूछा है, ध्यान रखिएगा। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जो है वो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फरीदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है बाटा जूता कारखाना कहाँ स्थित है? बाटा जो चप्पल है, बाटा का जूता कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, करनाल, हिसार और गुरुग्राम। चलिए ऑप्शन ए और सी में से अगर आप ऑप्शन करेंगे आंसर तो क्या सही आंसर करेंगे यहाँ से? तो क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। रोहतक में कौन से सामान बनाने के कारखाने लगाए गए हैं? रोहतक में कौन से सामान? बिजली का सामान बनाने का कारखाना भी है, सूती वस्त्र के लिए भी है, शल्य चिकित्सा के लिए भी है। नट बोल्ट के लिए रोहतक बहुत फेमस है, ध्यान रखिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रोहतक में सौरी बाजार है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? कपड़ा, कालीन, कंबल, बुनकरों का शहर, दरी बनाने का केंद्र, क्या सही आंसर करेंगे? पानीपत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना स्थापित है, पानीपत के बाहोली में। और यहीं पे बाहोली में ही जो है हरियाणा की पहली जल पंचायत का आयोजन भी किया गया था। हरियाणा की पहली जल पंचायत का आयोजन पानीपत के बाहोली में। नेक्स्ट है किसके निर्माण कार्य के विकास से अम्बाड़ा शहर अग्रणी है? तो अम्बाड़ा शहर किसके निर्माण कार्य में है? वैज्ञानिक उपकरण, बिल्कुल ये सही है। वैज्ञानिक उपकरण तो यहाँ पे सही है, हमारा साइंटिफिक इक्विपमेंट का शहर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से विज्ञान शहर साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अभी पढ़ के आए हैं अम्बाड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 41, हरियाणा में खनिज भंगूर सर्वाधिक, उद्योगों में पिछड़ा लेकिन खनिजों में सबसे अग्रणी जिला है हमारा कौन सा? महेंद्रगढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों के लिए जो है महेंद्रगढ़ फेमस है, तो ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। चलो 43 पे आते हैं दोस्तों, क्या सही आंसर होगा? हरियाणा का रेवाड़ी ज़िला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी ज़िला पीतल के बर्तन उद्योग के लिए, तिल्ली जूती उद्योग के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए। 43 का क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, इन सभी के लिए जो है रेवाड़ी ज़िला फेमस है। 43 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी अभी हमने पढ़ा, रेवाड़ी को कहते हैं। पीतल नगरी रेवाड़ी को, मैग्नेट सिटी के नाम से हिसार को, बुनकरों का शहर पानीपत और स्वर्ण नगरी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट है डैश पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कांसे के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? रेवाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, धारूहेड़ा जो एक औद्योगिक क्षेत्र है हरियाणा के किस जिले में है? धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में पड़ता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस ज़िले में है? मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हीरो की मोटरसाइकिल कहाँ पे बनती है दोस्तों? रेवाड़ी में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिबर्टी जूते बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो लिबर्टी जूते करनाल, धारूहेड़ा, पानीपत और अम्बाड़ा। लिबर्टी जूते बनाने का कारखाना करनाल में है, ऑप्शन डी। बिल्कुल बहुत बेसिक लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है हिसार, ऑप्शन सी, हिसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, अम्बाड़ा 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? अम्बाड़ा से पूछा है। सीसा उद्योग, मलमल, कार और चर्म। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए। 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले की बात है, 1939 से पहले। सिरसा जिले में कौन सा उद्योग अवस्थित है? सिरसा में कृषि यंत्र, धातु, खाद्य प्रसंस्करण या उपरोक्त सभी। तो सिरसा जिले में कौन सा है, ये आप सबको आंसर करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। अपना वैल्यूएबल रिस्पांस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 33, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत साइकिल, मिल्टन और एटलस के साइकिल उद्योग थे यहाँ पे, तो साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा।
स्वर्ण नगरी ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। बुनकरों का शहर पानीपत। विज्ञान नगरी अम्बाड़ा। पीतल और कांस्य उद्योग के लिए रेवाड़ी। और स्वर्ण नगरी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सी फैक्ट्री स्थित है? रबर टायर। ये बहुत बार भैया पटवारी क्यों, ये HSSC के अनेकों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रबर टायर उद्योग है, रेफ्रिजरेटर उद्योग है, ट्रैक्टर उद्योग है, उपरोक्त सभी। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हरियाणा में, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? फरीदाबाद इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर भी कहते हैं, मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना हिसार जो है ये मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है और इस्पात नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पंचकुला प्रसिद्ध हैं किसके लिए? घड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए या धूप के चश्मों के लिए? तो पंचकुला किसके लिए फेमस हैं? इलेक्ट्रॉनिक के लिए पंचकुला फेमस है। कैथल जिले में कौन सी प्रमुख औद्योगिक इकाई कार्यरत है? कैथल जिले में कौन सी प्रमुख औद्योगिक इकाई जो है वो कार्यरत है? बासमती चावल उद्योग भी है, तेल शोधन के संस्थान भी हैं, गन्ना उद्योग भी हैं, तो उपरोक्त सभी के लिए हो जाएगा। प्रतापगढ़ फार्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है दोस्तों? बिना सोचे झज्जर बिल्कुल सही आंसर। अनेकों बार आप सबने इस क्वेश्चन को पेपर में देखा होगा, झज्जर सही। नवंबर 2018 में हरियाणा के किस जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग केंद्र खोला गया था? 2018 में खादी एवं ग्रामोद्योग केंद्र हरियाणा के किस जिले में खोला गया था? पंचकुला में खोला गया था दोस्तों 2018 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नीचे भी लिखा है 2-3 क्वेश्चन आएंगे, HSIIDC ये वाला है कि गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? 8 मार्च, बिल्कुल एक वन लीनियर की तरह ध्यान रखिएगा। 8 मार्च 1967 को जो है HSIIDC का गठन किया गया था। HSIIDC का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो HSIIDC का मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्यों दो हैं। कहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट को विकसित किया गया है? HSIIDC के द्वारा इंडस्ट्रियल स्टेट को कहाँ विकसित किया गया है? मानेसर तो आप सबको पता ही है, मेवात और मुरथल में भी, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। HSIIDC के द्वारा हरियाणा में कौन सा प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? कौन सा प्रशिक्षण संस्थान जो है वो संचालित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो उमरी कुरुक्षेत्र में है, ये बहुत खास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूछेगा हरियाणा में डिज़ाइन का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, तो आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग सेंटर जो है कहाँ पे है? मानेसर में। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पे है? रोहतक में। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे HSIIDC के द्वारा संचालित हैं। यहाँ से आते हैं 54 से, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं? चीनी उद्योग शाहाबाद का जो चीनी उद्योग है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, शाहाबाद चीनी उद्योग। तो ऑप्शन नंबर जो है हम यहाँ से याद रखेंगे ए को, शाहाबाद चीनी मिल है यहाँ पे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है शाहाबाद सहकारी चीनी मिल। इसकी स्थापना का वर्ष अगर आप सबसे पूछें तो 1984-85 में इसकी स्थापना होती है। शाहाबाद चीनी सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में होती है, ये ध्यान रखेंगे आप सब। और सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब होती है? 1933 में होती है। और पानीपत में आप सबको ध्यान रखना है, पानीपत में जो है शुगर मिल की स्थापना कब होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 56 में हुई थी, तो ये 1956 में स्थापित होती है पानीपत की, ध्यान रखिए, क्योंकि पानीपत वाली जो है वो दूसरी थी स्थापना के हिसाब से। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखें, सरस्वती के बाद पानीपत वाली दूसरी थी, ये दूसरी 1956 में जो है ये स्थापित होती है दूसरी। और पानीपत के साथ रोहतक की भी जो है 1956 में स्थापित होती है। क्या पढ़ा? रोहतक चीनी मिल जो आपकी शाहाबाद चीनी मिल है 84-85 में स्थापित होती है, पानीपत चीनी मिल 56 में, रोहतक की भी चीनी मिल 56 में, सरस्वती जो है ये 1933 में स्थापित होती है। नेक्स्ट है हरियाणा के पलवल जिले में कौन सा उद्योग अवस्थित है? पलवल में कौन सा उद्योग अवस्थित है? साइकिल। इसका दूसरा क्वेश्चन आप सबका, चलो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता हो। 55 और एक पीछे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ये दो क्वेश्चन आप सबके लिए हैं। नेक्स्ट है 56,
हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? सैनिटरी उद्योग कहाँ पे विकसित हुआ? बहादुरगढ़ जो झज्जर में पड़ता है, कुंडली सोनीपत में, समालखां पानीपत में, और होडल कहाँ पे है दोस्तों? ये पलवल में स्थित है। तो सैनिटरी उद्योग जो है वो कहाँ पे विकसित हुआ? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ को जो है हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गलत युग्म को आप सबको छांटना है। HMT लिखा हुआ है फरीदाबाद में, जबकि आप सब जानते हैं HMT पिंजौर पंचकुला में है। बाटा फरीदाबाद में, राजदूत फरीदाबाद में, एटलस और मिल्टन साइकिल कहाँ पे हो गई हैं? सोनीपत में हो गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? स्टेटमेंट को ध्यान पढ़ना है, एक आध क्वेश्चन तो हमारा स्टेटमेंट के चक्कर में ही गलत हो जाता है। फरीदाबाद जिले में नहीं है पूछा है। फरीदाबाद में HMT है, फरीदाबाद में क्या ट्रैक्टर है, क्या फरीदाबाद में रबड़ और रेफ्रिजरेटर? तो अभी पढ़ा हमने HMT पिंजौर पंचकुला में है। तो हरियाणा ग्रुप डी का क्वेश्चन ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? ये पिंजौर पंचकुला में, बाकी तीनों के लिए जो है फरीदाबाद जिला फेमस है। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य क्या है? उद्योग और वाणिज्य विभाग का कार्य है उद्योगों का आधारभूत ढांचा तैयार करना, बिल्कुल सही। उनको वित्तीय प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही। कुशल श्रम की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निवेश संवर्धन केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? निवेश संवर्धन केंद्र के संबंध में, इसमें सिर्फ आप वन लेने की तरफ ध्यान रखिएगा, यह केवल उद्यमियों का पंजीकरण करता है। निवेश संवर्धन केंद्र जो है ये उद्यमियों का पंजीकरण करता है। इसको आप सब एक वन लीनियर की तरह यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं 68। हरियाणा राज्य में उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया? उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन जो है किसके तहत किया गया? नई औद्योगिक नीति 2015, उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और वित्त आयोग के मतलब तहत किया गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड के तहत ही जो है इसका हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की आधारशिला वर्ष 2015, 16, 17 और 18। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2017 में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन सी पे जाना है आप सबको, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की आधारशिला वर्ष 2017 में। नेक्स्ट इसके बाद है, सॉफ्टवेयर से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए हार्ट्रॉन द्वारा एक हाईटेक हैबिटेट सेंटर कहाँ बनाया गया है? पहली बात, ये जो हाईटेक हैबिटेट सेंटर है ये किसने बनाया है? ये हार्ट्रॉन ने बनाया है। और ये कहाँ बनाया गया है ये क्वेश्चन है। तो कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये गुरुग्राम में बनाया गया है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में उद्यमियों व कारोबारियों के लिए कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो का विकास किया गया है? इनलैंड कंटेनर डिपो का विकास कहाँ किया गया है? रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत या फिर उपरोक्त सभी? क्या सही आंसर हो जाएगा? इनलैंड कंटेनर डिपो रेवाड़ी, फरीदाबाद और पानीपत, उपरोक्त सभी में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है, निम्न में से कौन बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता देता है? कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में है? तो सही आंसर हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। 1969 में इसकी स्थापना होती है। चौधरी देवीलाल इसके पहले अध्यक्ष हुए थे। चौधरी देवीलाल इसके पहले अध्यक्ष थे। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1969 में होती है। निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ पे की गई है दोस्तों? गुरुग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी। पंचकुला को विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत किस रूप में विकसित किया जा रहा है? पंचकुला तो नैनो सिटी है, तो नैनो सिटी के रूप में पंचकुला को विकसित किया जा रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए। हरियाणा में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सोनीपत में है। ये बहुत खास वाले पार्क है दोस्तों, कुछ और भी है यहाँ पे देखिएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, इसके साथ ही एक पार्क पूछा जाता है जेम एंड ज्वेलरी पार्क, जेम एवं ज्वेलरी पार्क। तो जेम एवं ज्वेलरी पार्क ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। जेम एंड ज्वेलरी पार्क गुरुग्राम में है। एक आपसे पूछेगा लेदर गारमेंट्स पार्क, तो लेदर गारमेंट्स पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो लेदर गारमेंट्स पार्क आपका बहादुरगढ़ में स्थित है। बहादुरगढ़ में है लेदर गारमेंट्स पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये मानेसर में स्थित है।
बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? मानेसर में। तो ये पार्क वाला टॉपिक ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। जेम एंड ज्वेलरी गुरुग्राम में। लेदर गारमेंट्स बहादुरगढ़ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? मानेसर में स्थित है। चलिए आज 74 के क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा के साथ यहीं तक करते हैं। कल फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।